हेलो एवरीवन। आज का जो लेक्चर है ये क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है, जहां पर हम सीखेंगे कि सीरीज में रेजिस्टेंस के साथ क्या होता है, जोड़ते कैसे हैं। उस डेरिवेशन को हम सीखेंगे। बोर्ड एग्जाम पास में आ रहे हैं तो ये जरूर से आपके लिए बेनिफिशियल होगा। जब रेजिस्टेंसेस को कुछ ऐसे जोड़ा जाए कि एक रेजिस्टेंस डायरेक्टली दूसरे के साथ इस तरीके से अल्टरनेटिवली जुड़ा हो और कोई भी रेजिस्टेंस डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड नहीं हो, उसका दोनों हिस्सा, देखो ये जो रेजिस्टेंस है R1, इसका एक हिस्सा तो बैटरी से कनेक्टेड है लेकिन दूसरा कहाँ है, और इस R2 रेजिस्टेंस के तो दोनों हिस्से डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड नहीं है। R3 का एक ही हिस्सा बैटरी से और दूसरा नहीं है, तो इस तरह का जब कॉम्बिनेशन होगा उसको सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है। अब यहां पर क्या होगा कि इस बैटरी से कुछ करंट निकलेगी और जितनी करंट निकलेगी वापस घूम के आ जाएगी। अब ये मत पूछना कि जितनी निकलेगी उतनी वापस आएगी। तो रजिस्टर्स क्या करते हैं, तो रजिस्टर्स सिर्फ एनर्जी का लॉस करवाते हैं, वो करंट को नहीं खा जाते, क्योंकि करंट मतलब चार्ज कैरियर्स, और चार्ज कैरियर्स को खा नहीं सकते क्योंकि चार्ज कंजर्व रहता है। अब सीरीज की खासियत ये होती है कि जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन होगा ना, एक चीज ध्यान रखना, सीरीज में करंट मतलब क्या होती है, कांस्टेंट होती है। करंट कांस्टेंट होगी मतलब यहां से आई निकली तो वापस आई आई, यहां पर भी कितनी होगी, आई। इस रजिस्टर में भी कितनी जाएगी, आई ही जाएगी। इस रजिस्टर में भी कितनी जाएगी, आई। इस रजिस्टर में भी कितनी जाएगी, आई। तभी तो घूम के कितनी आएगी, आई। तो तीनों रजिस्टर्स में, तीनों क्या 300 या 3000 3 लाख कितने भी रजिस्टर्स होते, सीरीज में होते, तो करंट सब में क्या होगी, सेम होगी। तो फिर डिफरेंस किस चीज का आता है, देखो समझो डिफरेंस किस चीज का आएगा। V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो अगर करंट सेम है लेकिन रेजिस्टेंस अगर अलग अलग है तो वोल्टेज सबका क्या आने वाला है, अलग अलग आने वाला है। अब देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस R1 है, करंट सेम है, तो वोल्टेज इसमें क्या आएगा, V1। ऐसे इसमें वोल्टेज क्या आएगा, V2, और इसमें वोल्टेज क्या आएगा, V3। मैं निकाल सकता हूँ क्या अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग निकाल सकते हो। अगर मैं निकालना चाहता हूँ V1, तो V1 इज इक्वल टू आएगा I1 R1। I1 क्यों नहीं लिखा, I1 Y1 कुछ नहीं है, I ही है यहाँ पर। अगर मैं लिखना चाहता हूँ V2 इज इक्वल टू I2, वो भी लिखने की जरूरत नहीं है, सेम करंट है, इंटू R2। अगर मैं लिखना चाहता हूँ V3 इज इक्वल टू I3, तो वो I ही आएगा इंटू R3। सही है क्या यहाँ तक। अगर मैं इसको प्लस करता हूं ना, तीनों का वोल्टेज, तीनों पे जो वोल्टेज आया है वो इस बैटरी की वजह से आया है। मतलब अगर मैं V1 V2 V3 करूंगा ना, तो वो इस बैटरी के वोल्टेज के बराबर होगा। तो यहाँ पे जब मैं सम करूंगा V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल्स टू I1 R1, तो मतलब IR1, देखो IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ये पूरा किसके बराबर हो गया, ये पूरा V के बराबर हो गया। और यहां पे I को मान लिया तो क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो गया। इसको कर देता हूं V अपॉन आई, देखो V अपॉन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आई अगर मैं लाता हूं, देखो V अपॉन आई इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो V अपॉन आई क्या हो गया यहाँ से, R, तो आ गया यहाँ पे R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो रेजिस्टेंस सिंपली ऐड होता चला जाएगा, ये सीरीज का निकल के आएगा। इसकी जगह 10 होते हैं, 15 होते हैं, वो सब 20 में जोड़ते चले जाते हैं।